राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने ही बयानों में घिर चुके हैं। वोट चोरी पर चुनाव आयोग की सफाई उसके गले में ही फंस गई है और चुनाव आयोग अब राहुल गांधी के कहे गए एक एक शब्द को सही बता रहा है, लेकिन उसे कबूल करने को तैयार नहीं है और ना ही राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं वोट चोरी हुई तो कहीं इसकी कोशिश हुई। चुनाव आयोग ने यह मान भी लिया कि वोट चोरी की कोशिश तो हुई है, लेकिन जब जांच के लिए चुनाव आयोग से मदद मांगी तो ज्ञानेश कुमार का नया चुनाव आयोग मदद करने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि चोरों को बचाने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। चोरों को बचाने का मतलब ही ये माना जा सकता है कि चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग किसकी मदद कर रहा है? ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिए हैं और सीधा ज्ञानेश कुमार को घेर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता और इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ये समझेंगे कि कैसे ज्ञानेश कुमार आरोपों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्यों उनकी हड़बड़ी उन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है। 7 अगस्त के बाद जब 18 सितंबर को राहुल गांधी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बार उन्होंने खुलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा, जबकि इससे पहले उन्होंने जब एटम बम फोड़ा था तो सिर्फ चुनाव आयोग का जिक्र किया था। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। क्या कहा था राहुल ने, पहले से सुनिए। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहां तक कि राहुल गांधी से देश से माफी मांगने तक को कह दिया था। और इसके बाद जब 18 सितंबर को राहुल गांधी आए तो उन्होंने भी खुले तौर पर चुनाव आयोग पर हमला बोला और खुलकर ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई देने में लगा चुनाव आयोग उल्टा फंस गया। राहुल के आरोपों को झूठा बताने में लगे चुनाव आयोग ने ये तो मान लिया कि हाँ, वोट चोरी की कोशिश तो हुई है। आयोग का बयान ये भी बता रहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है वो सच बोला है। भले ही चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कही गई एक एक लाइन सच है। ये चुनाव आयोग ही कहीं ना कहीं मान रहा है। दरअसल 18 सितंबर को राहुल गांधी ने दावा किया था कि सीआईडी ने चुनाव आयोग को लगातार 18 पत्र लिखे और कुछ जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग जानकारी नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग पर लगे एक और आरोप पर तिलमिलाए चुनाव आयोग ने तुरंत राहुल गांधी के आरोपों को गलत बता दिया। बाकायदा ट्वीट करके राहुल गांधी के आरोपों को इनकरेक्ट बताया गया और राहुल गांधी के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ ने दावा किया कि आनंद फर्जी वोट मामले में सारी जानकारी 2023 में ही सीआईडी को दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वो खुलासा ये है कि इसी कर्नाटक सीईओ ने 2025 में भी ईसीआई को बार बार पत्र लिखकर वही जानकारी मांगी और कांग्रेस ने तो कर्नाटक सीईओ के हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज भी जारी किए। कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि कर्नाटक सीईओ के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज सही हैं या फिर राहुल के आरोपों पर बिना हस्ताक्षर वाले दिए गए जवाब। क्या ये जांच में देरी की साजिश है? यानी कहा जा सकता है कि आनंद में 6018 फर्जी वोट मामले में कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी अपने ही दांव में फंस गए हैं। अब एक तरफ तो चुनाव आयोग की पोल खुली कि आयोग झूठ बोलता है, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आयोग ने गलती से ही सही, लेकिन ये तो माना कि हाँ, सीआईडी ने धांधली को लेकर पत्र लिखा था और धांधली हुई भी थी। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है, क्योंकि वो ये स्वीकार तो करता है कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए धोखाधड़ी की कोशिश की गई थी और इसने मामले की जांच कर रही पुलिस के साथ विवरण भी साझा किए थे, लेकिन पूरे नहीं दिए थे। ये गंतव्य आईपी और गंतव्य पोर्ट डेटा के लिए सीआईडी के बार बार अनुरोधों, अपीलों का जवाब ना देने के मूल आरोपों को संबोधित नहीं करता है, जो डिवाइस डेटा को ठीक से निर्धारित करने और बदले में धोखेबाजों की पहचान और स्थान का पता लगाने के लिए जरूरी है।
जबकि चुनाव आयोग को इन आरोपों और कर्नाटक सीआईडी की तरफ से किए गए अनुरोधों का विशेष रूप से जवाब देना चाहिए। इसे फॉर्म 7 के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे समय में जब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को धक्का लगा है, जनता सवाल पूछ रही है, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है चुनाव आयोग पर, जनता को लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के साथ मिलीभगत चल रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उस बीच में राहुल गांधी पर निशाना साधने के बजाय चुनाव आयोग को निष्पक्ष और न्याय संगत चुनाव प्रक्रिया की जरूरत के बारे में जनचेतना बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का पूरा फोकस है कि कैसे राहुल गांधी को गलत साबित कर मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि जब आयोग मान रहा है कि धांधली हुई थी तो फिर आयोग डेटा साझा क्यों नहीं कर रहा है? आयोग आखिर किसे बचा रहा है? आखिर आयोग फोन नंबर साझा करने में इतना टाल मटोल क्यों कर रहा है? आखिर चुनाव आयोग की मंशा क्या है? वो वोट चोरों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? कि आयोग को डर है कि अगर जानकारी साझा कर दी तो कांग्रेस के हाथ बहुत बड़ी जानकारी लग जाएगी? जिन लोगों के नाम कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं, अगर कांग्रेस उन तक पहुंच गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग भले ही पूरी कोशिश कर रहा है, कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को घेर लिया। उन्होंने वायनाड में एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर हमला बोला। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। When we did the press conference, it's black and white proof, right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों की जानकारी मांगी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता। हम इसे इस तरह पेश करेंगे कि भारत में किसी को भी शक ना हो कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। हम एक हाइड्रोजन बम का खुलासा करने जा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ सबूत हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर हाइड्रोजन बम का जिक्र कर चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी, और सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं, बीजेपी की भी नींद उड़ा दी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जो अपनी खुद पोल खोल गया है, इस पर चुनाव आयोग क्या सफाई देता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।